हुए हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की देख रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से तो अच्छी खबर है कि ये रोड इस वक्त थ्रू है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। चक्की मोड़ पर दोनों तरफ से इस वक्त वाहनों की आवाजाही हो रही है। पिछले कल तो सुबह के वक्त वाहनों की आवाजाही वन वे थी, लेकिन अभी फ़िलहाल चक्की मोड़ पर तो वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से हो रही है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या NH5 यानी चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तो नहीं है। लेकिन NH3 चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें तो वह लगातार प्रशासन के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। वजह है कि कुल्लू जिला में, मंडी जिला में लगातार बारिश का दौर हो रहा है और उसके कारण NH3 लगातार बंद हो रहा है। और इस वक्त NH3 मंडी मनाली जो सड़क मार्ग है, 4 लेन है, वो बंद है और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। हालांकि कल थोड़ी देर के लिए रिस्टोर भी कर दिया गया था, बहाल कर दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार फिर वहां पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से वो रोड इस वक्त NH3 बंद है। और जो मनाली की तरफ पर्यटक घूमने के लिए जो मनाली की ओर जा रहे हैं उन्हें भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो वापस मनाली घूमकर वापस आ रहे हैं मंडी की ओर तो उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल भी जिस तरह की पिक्चर वहाँ की NH की लेकर आ रही थी तो बहुत लंबा जाम वहाँ पर लगा रहता है। वजह है कि NH3 प्रशासन के लिए और NHI के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। और जितने भी ये 4 लेन मार्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सबके प्रशासन, सरकार और केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। विशेषकर भूतल परिवहन मंत्रालय के लिए, जिनके द्वारा दावे किए जाते थे कि बहुत ही बेहतरीन सड़कों का निर्माण इस वक्त देश में हो रहा है, लेकिन इस क्वालिटी का हो रहा है, इसको लेकर हिमाचल के लोग भी हैरान हैं कि जिस तरह के दावे सरकार द्वारा किए जा रहे थे या फिर हम संबंधित मंत्री द्वारा किए जा रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश में उन दावों के विपरीत सड़कों का 4 लेन का निर्माण हुआ है। जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, डंगे गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, क्योंकि यहाँ पर NH5 हम इस वक्त दिखा रहे हैं तो यहाँ से कुछ दूरी पर ही पुलिस लाइन की वो 4 लेन की सर्विस लेन है, जिसको हमने पिछले दिनों भी दिखाया था, पूरी तरह से धंस चुकी है। एक बार नहीं बल्कि 10 बार एक ही पॉइंट पर लगातार सड़क धंस रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिपेयर में भी किस तरह की लिपापोती या फिर किस तरह की कथित लापरवाही बरती जा रही है। और उसी का ही परिणाम है कि NH की इस तरह की दुर्दशा के कारण लोगों को भारी असुविधाओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। लोगों को अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। जान जोखिम में डालकर लोग सफ़र कर रहे हैं। पहाड़ियों से कब पत्थर गिर जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 24 घंटे चाहे हम NH5 की बात करें तो परमाणु से लेकर और केतली घाट के बीच में हमेशा ही भूस्खलन के कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर भूस्खलन के जो प्रोन एरिया है, जहां पर पत्थर हवा में लटके हुए हैं। विशेषकर चक्की मोड़ में तो यही स्थिति है, पेड़ हवा में लटके हुए हैं, कब पहाड़ी से किसी के ऊपर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि चक्की मोड़ पर प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर रखी गई है। पुलिस बल वहां पर तैनात है, NHI के कर्मचारी वहां पर तैनात है, बड़ी बड़ी मशीनरी वहां पर रखी गई है, ताकि किसी भी प्रकार का भूस्खलन यदि हो तो समय रहते उस मलबे को हटाया जा सके। लेकिन भूस्खलन उस समय हो जब वहां से वाहन गुजर रहे हों, तो उस दौरान बड़ा हादसा कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। और पहाड़ी वाली लेन की तो बात करें तो लगातार पहाड़ी वाली लेन तो बारिश में ज़्यादातर जगहों पर बंद ही रहती है। वजह है कि भूस्खलन हो रहा है। मनाली और इस वक्त शिमला में भी बारिश शुरू हो चुकी है। शिमला में बहुत बारिश हो रही है और नरेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH3 है जो इस वक्त बंद है और रात को यह बंद हो गया था। वाहनों की इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ जहां पर भूस्खलन होता है वहां पर लंबी लाइन भी लगी हुई है। जो वैकल्पिक मार्ग है उससे लोग अब अपने गंतव्य स्थानों की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा जो मणिकरण वाला मार्ग है वो भी इस वक्त बंद है, क्लोज है।
इस तरह की जानकारी दर्शकों के माध्यम से हमें थोड़ी देर पहले मिली थी कि मणिकर्ण का मार्ग भी इस वक्त बंद है। तो प्रदेश में जो सड़कों की संख्या है, जो संपर्क सड़कें हैं, वो तो बड़ी संख्या में इस वक्त बंद चली हुई है। लेकिन NH पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, विशेषकर NH 3, क्योंकि कुल्लू में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, कुल्लू जिला में और मंडी जिला के भी कुछ क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। तो यही कारण है कि भूस्खलन वहाँ पर हो रहा है। उसके कारण NH 5 और विशेषकर सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए बने हुए NH 3 की बात करें तो NH 3 मंडी और कुल्लू के बीच में कई ऐसे मंडी और मनाली के बीच में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं और उसके कारण बंद है। विपिन कुमार जी, मंडी मनाली मार्ग रोड उसी की जानकारी दे रहे हैं कि बंद है और भूस्खलन वहां पर हुआ है, उसकी वजह से यह इस वक्त बंद है, क्लोज है और उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि NH के बंद होने से जो आसपास के संपर्क मार्ग है उन पर भी जो वाहनों की संख्या वो बढ़ जाती है, क्योंकि वैकल्पिक मार्गों का रास्ते का लोग अपनाते हैं और उन रास्तों की जो स्थितियां हैं वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं इस वक्त उनमें गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं और सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। लगातार बारिश का दौर प्रदेश में हो रहा है, बारिश के दिनों में पानी से लबालब भरी रहती हैं, कीचड़ दुनिया भर का उन सड़कों पर इस वक्त बिखरा हुआ है। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल यही है कि NH 3 मंडी और मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग इस वक्त बंद है। कुछ एक जगहों पर बीच में भूस्खलन हुआ है और उसके कारण यह सड़क बंद है। मंडी चुहाड़ घाटी में भी और यह जानकारी इस वक्त प्रेम ठाकुर जी की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है कि मंडी के चुहाड़ घाटी में बादल फटा है। सुधर गांव में कोई सुधर गांव है मंडी के चुहाड़ घाटी में, जहां पर बादल फटने की घटना हुई है और यह जानकारी हमें प्रेम ठाकुर जी की तरफ से आई है और प्रेम ठाकुर जी से हम और भी डिटेल चाहेंगे। यदि उनके पास और डिटेल है तो कृपया करके मेरे नंबर पर शेयर जरूर करें। यदि कोई विजुअल है तो उसे भी भेजें 9816380008। मंडी के चुहाड़ घाटी के सुधर गांव में बादल फटा है, कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बादल फटने की जरूर हमें जानकारी प्रेम ठाकुर जी की तरफ से मिली है। मंडी में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 36 जगहों पर बादल फटने की घटना हो चुकी है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि मंडी के चुहाड़ घाटी के सुधर गांव में बादल फटा है। कितना जानी नुकसान हुआ है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन बादल फटने की प्रेम ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है और उनसे हमारा आग्रह भी रहेगा कि यदि कोई और जानकारी इससे संबंधित है तो कृपया करके वो शेयर जरूर करें, चाहे कमेंट के माध्यम से ही करें। और नंबर तो मैंने आपको दिया ही है कि 9816380008 पर आप जानकारी दे सकते हैं कि वहाँ पर। और विपिन जी बता रहे हैं कि मणिकर्ण रोड की थोड़ी देर पहले जानकारी आ रही थी कि बंद था, लेकिन विपिन चौधरी पूछ रहे हैं कि ओपन है।